अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए यहूदियों की कोशिशों में तशवीशनाक इजाफा। अब इस्राएली मीडिया ने दावा करते हुए कहा, आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर हो सकती है क़िबला अव्वल में तरअंदाज़ी। इस्माइल हानिया का बदला लेने में बढ़ते इंतजार के दरमियान सदर ईरान पज़ेश्कियान का बयान। कहा, ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता मगर किसी भी जबर की करता रहेगा मुखालिफत। रूस ने फिर दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को किया खबरदार। कहा, रूसी इलाकों में हमलों की इजाजत देकर आग से खेल रहे हैं मगरिबी ममालिक। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमकर बरसे बादल। गुंबद खिजरा पर बारान रहमत के नुज़ूल से उम्रा ज़ायरीन हुए खुशी से सरशार। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर ने खुलेआम सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिराने की कही बात। कांग्रेस लीडर्स दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने जाहिर की शदीद नाराजगी, कार्रवाई करने की कही बात। और तेलंगाना की तरह राजस्थान में भी मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल को कर दिया जाए मुस्तरद। एमआईएम राजस्थान के सदर जमील खान का हुकूमत राजस्थान से मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि यहूदी काबिज़ीन आने वाले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएली हुकूमत मस्जिद अक्सा पर यहूदी काबिज़ीन के गैर कानूनी धावे को फाइनेंस करेगी। इस्राएली वज़ारत सकाफ़ती विरसा यहूदी काबिज़ीन की मदद के लिए 5,45,000 अमेरिकी डॉलर अलॉट करेगी। इस्राएली फौज ने कहा है कि उसने मंगल को गजा में एक पेचीदा ऑपरेशन के बाद एक इस्राएली होस्टेज को बाजियाब करा लिया। फौज ने एक बयान में कहा कि 52 साला इस्राएली बद्दू कायद अल-काजी को फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के दौरान अगवा किया था। ये बाजियाबी ऐसे वक्त में हुई है जब इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग अब अपने 11वें महीने में है और इसके खात्मे के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है। फौज ने कहा कि अल-काजी को गजा की पट्टी के जुनूबी इलाके में एक पेचीदा ऑपरेशन में रिहा कराया गया। उनकी सेहत ठीक ठाक है और उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि उनकी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता मगर किसी भी जबर की मुखालिफत और जालिम से दुश्मनी होगी। सदर पज़ेश्कियान और उनकी नई कैबिनेट से पहले मुलाकात के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सदर पज़ेश्कियान की हुकूमत पर जोर दिया कि वो मसनवी जहानत का आला तरीन मियार हासिल करे और AI यानी मसनवी जहानत AI साइंसेज में अपने तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आयतुल्लाह खामनेई ने खबरदार भी किया कि दुनिया के मौका परस्त और ताकत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों की कोशिश है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजेंसी बनाई जाए ताकि दीगर ममालिक इस मैदान में तरक्की ना कर सकें। रूस की जानिब से यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर हलाकतों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कीव में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद यूक्रेन की फ़ौज की जानिब से कीव और उससे मुल्हक़ा इलाक़ों में मज़ीद फ़ज़ाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के मुतादिद एयर स्ट्राइक की तस्दीक करते हुए यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि रूस के पास फ़िज़ा में
स्ट्रैटेजिक बमबार तैयारे मौजूद हैं, रूस मजीद बड़े एयर स्ट्राइक कर सकता है। मकामी हुकाम का ये भी कहना है कि नॉर्थ वेस्ट शहर लुट्स में भी रूसी अफवाज की जानिब से हमले किए गए हैं। रूस ने कहा है कि मगरब यूक्रेन को अपनी मिसाइलों से लैस होकर रूस के अंदर हमलों की इजाज़त देकर आग से खेल रहा है और अमेरिका को उससे खबरदार किया कि तीसरी आलमी जंग यूरोप तक महदूद नहीं होगी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के मगरबी कर्सिक रीजन में हमला किया था और जंग अजीम दुआम यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस पर इस बड़े गैर मुल्की हमले में यूक्रेनी फोर्सेज ने कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की जानिब से इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। रूस के 20 साल से ज्यादा अरसे तक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सर्गेई लारोव ने कहा कि मगरब चाहता है कि यूक्रेन जंग मजीद फैले और यूक्रेन को गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए मजीद खराबी को दावत वो दे रहा है। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसे। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम कदरे ठंडा हो गया। गुंबद ख़ज़रा पर बारिश बरसने के रूह परवर मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। बारिश के साथ ही उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नमाजियों ने मस्जिद के सहन में ही नमाज शुक्राना अदा की और रहमत खुदाबंदी में नहाए। ज़ायरीन और नमाजियों के साथ आने वाले बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी और वो बारगाह इलाही में रहमत बरसने पर उसका शुक्रिया अदा करते दिखाई दिया। बारिश के साथ ही मस्जिद नबवी में अमला फौरी हरकत में आ गया। अमले ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दामात किए। सूडान में डैम मुनहदम होने के सबब 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जिसके बाद पानी के रैले ने 20 देहात सफ़े हस्ती से मिटा दिए। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के ईस्ट बहर अहमर में अरबात डैम फट गया जिसके सबब पानी करीबी देहातों में दाखिल हो गया और कई अफराद पानी में बह गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक डैम से निकलने वाले पानी ने 20 देहात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जबकि अरबात डैम फटने से हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर की जानिब से खुलेआम कहा जा रहा है कि मुसलमानों के घर गिराए जाएंगे, हिंदुओं के नहीं। इस बात पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने शदीद एतराज़ जाहिर किया और कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही कि ये बुलडोज़र का जो घरों गिराने का एक प्रक्रिया चली हुई है ये कौन से नियम में है। और यहाँ के कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, मुसलमानों का घर गिराएंगे। ये तो कानूनन जुर्म है। इस कानूनन जुर्म के जो प्रमाण हमारे पास हैं उसके आधार पर हम कोतवाली भिंड में जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के सदर जमील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान हुकूमत से अपील की कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रियासत में मुस्तरद कर दिया जाए जिस तरह तेलंगाना हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। अमेंडमेंट बिल 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। हम राजस्थान सरकार से भी ये इल्तिजा करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको स्टेट में पूरी तरह से खारिज किया जाए। जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मिलकर इसको
वहां पर रेजोल्यूशन पास करके इसको खारिज कर दिया है। वहां ये लागू नहीं होगा तेलंगाना में। तो हम राजस्थान सरकार से भी ये गुजारिश कर रहे हैं और मैं तमाम वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सभी से दरख्वास्त करूंगा कि एक यूनानिमस एक साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि राजस्थान में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बचाया जा सके और तमाम हिंदुस्तान की भी तमाम स्टेट्स के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं सभी सरकार से जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं हमारी उनसे भी दरखास्त है कि वहां पर भी एक तरह का बोर्ड कमेटी बनाई जाए और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के को अच्छे से तफसील से पढ़ा जाए, इसको स्टडी किया जाए क्योंकि हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि ऑनरेबल एमपी हैं हैदराबाद से, इन्होंने एक पूरी स्टडी इस पे कंपैरेटिव स्टडी की है जो मेरे पास मौजूद है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि जो 95 का जो एक्ट था वक्फ बोर्ड का और ये जो नया जो बिल लेके आई है सरकार वक्फ बिल 2024, इसमें क्या चीज पहले थी और क्या चीज अब ये लोग नई चीज डालना चाह रहे हैं जिससे वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ का जो भी मुद्दा है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज कैसे सरकार अपने कब्जे में ले ले, कैसे मुस्लिम डोमिनेटेड वक्फ को गैर मुस्लिम डोमिनेटेड वक्फ बना दें। तो ये सब मसलों को लेके आज आप लोगों से दरखास्त की गई थी कि हमारी तरफ से राजस्थान AIMM की तरफ से भी हम लोग आप लोगों को बताएं कि हम लोग इसके खिलाफ हैं और ये राजस्थान में नहीं होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ये नया जो अमेंडमेंट बिल है ये पास नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा नए और पुराने वक्फ के मुद्दे पे। जो भी पुराना 95 एक्ट जो था, जो सेक्शन सेंट्रल वक्फ था सेक्शन 19 में और स्टेट वक्फ सेक्शन 14 में 95 एक्ट में, और अभी जो नया जो एक्ट ये लोग लाए हैं इसमें कई सारी ऐसी खामियां हैं जो हमें हमारी समझ से परे हैं, हमारी समझ से बाहर है, जो कि पुराना जो हमारा वक्फ एक्ट है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। सबसे पहला तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा पॉइंट है वो ये है कि एक माइंडसेट की तरह ये बिल लाया गया है जो कि वक्फ बोर्ड की जो ताकत है, वक्फ बोर्ड का जो ऑटोनॉमी है, जो एक इंस्टीट्यूशन है वक्फ, इसको खत्म करने के लिए और वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये बिल लेके आया गया है। वेस्ट बंगाल में स्टेट सेक्रेटरीट तक मार्च के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी की जानिब से 12 घंटे बंद की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से आज आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। इस दौरान पुलिस पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से शदीद पथराव की भी खबर है, जिसमें कई पुलिस मुलाजमीन के जख्मी होने की बात कही गई है। कोलकाता में सड़कों पर चहल पहल जारी रही। इस दरमियान बीजेपी लीडर प्रियांगु पांडे ने दावा किया कि वेस्ट बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के भाटपारा इलाके में तृणमूल कांग्रेस कारकुनों ने उनकी कार पर हमला किया और फायरिंग की। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि उनके कार पर बम फेंके गए। इस दौरान 6 से 7 राउंड फायरिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। नॉर्थ रेलवे के लखनऊ मंडल के ये 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी हुकूमत से दरख्वास्त है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले, और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम कर रहे रेलवे एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए भी कुछ वक्त निकाल कर गौर करें। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मंगलपुरी में पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए आवाम से कहा कि आप सब लोगों ने 17 महीने में बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सभी यहाँ पर आए हुए मंगलपुरी विधानसभा के
सभी भाइयों बहनों को, मेरी एमएलए बहन राखी, पार्षद बहन, सभी भाइयों बहनों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। अभी मुझे यहाँ पे एक साथी मिले, वो कह रहे थे मेरे कान में, सर आप एकदम क्रांतिकारियों की तरह काम कर रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं हूँ क्रांतिकारी, असली क्रांतिकारी तो ये लोग हैं जिनका एक साथी जेल में चला गया तो इन्होंने 17 महीने से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी आप सब लोगों ने मिलकर। ये है क्रांति असली। इन्होंने, आप सब लोगों ने मिलके, भाई अब छोड़ दो, आप सब लोगों ने मिलके पिछले 10 साल में दिल्ली में जो राजनीतिक क्रांति की है और उसके बदौलत जो शिक्षा क्रांति हुई है, स्वास्थ्य की क्रांति हुई है, बिजली के बिलों की, 0 बिजली के बिल आने की क्रांति हुई है, ये सब क्रांति आप लोगों ने की है, जो यहाँ लोग खड़े हैं कार्यकर्ताओं ने की है। और इस क्रांति से घबराकर भारतीय जनता पार्टी इस हरकत पे उतर आई कि उन्होंने सोचा कि ये क्रांतिकारियों का जत्था जो आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जा रहा है रुकता नहीं है। दिल्ली से पंजाब में भी बढ़ गया, गोवा में भी बढ़ गया, गुजरात में भी बढ़ गया। तो इनको लगा इनको रोकने के लिए अब एक ही तरीका है, पहले तो सबके ऊपर केस लगाए, एमएलए के ऊपर झूठे केस लगाए, कोर्ट ने भी डांट दिया इनको, क्या कर रहे हो ये। लेकिन उसके बाद मुझको जेल भेज दिया, संजय सिंह जी को जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस लगा के, हम सबके ऊपर झूठे केस लगा के जेल भेज दिया। और इनको लगा कि दिल्ली के चुनाव से पहले इनको बाहर नहीं आने देंगे। तैयारी इनकी यही थी ना कि दिल्ली चुनाव से पहले बाहर नहीं आने देंगे और फिर कहेंगे देखो सारे दौड़ने वालों को हमने पहले ही अंदर डाल दिया जेल में, और फिर कहेंगे देखो हम नंबर 1 आ रहे हैं। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में इमारतों पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। अब बिहार के बाद गुजरात में एक पुल देखते ही देखते मुनहदम हो गया। गुजरात के सुरेंद्र नगर में वाक़ इस पुल के करीब लोग खड़े थे जिन्हें पता लग गया था कि यह पुल कभी भी गिर सकता है। पुल गिरने का ये मंजर वीडियो में कैद हो गया। दूसरी जानिब गुजरात के राजकोट अहमदाबाद हाईवे बुरी तरह उखड़कर तबाह हो गए। रियासत से जा रहे एक शख्स ने हाईवे की इस सड़क की तबाही अपने कैमरे में कैद कर ली। જોઈ લો, એરપોર્ટથી 1-1.5 કિલોમીટર આગળ છે રાજકોટ એરપોર્ટથી। रियासत उड़ीसा के पूरी जिले के सत्यवादी ब्लॉक के आलसिया गांव में भयानक आग लगने से 15 खानदानों के 30 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इन घरों में रखे एक सामान कुछ ही देर में जलकर खाक हो गए। इस भयानक हादसे में लाखों की जायदाद को नुकसान पहुंचा है। आग ने फैलना शुरू कर दिया और आसपास के दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर झुलसकर जख्मी हो गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए यहूदियों की कोशिशों में तशवीशनाक इजाफा। अब इस्राएली मीडिया ने दावा करते हुए कहा आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर हो सकती है क़िबला अव्वल में तरंदाजी। इस्माइल हानिया का बदला लेने में बढ़ते इंतजार के दरमियान सदर ईरान पज़ेश्कियान का बयान। कहा ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता मगर किसी भी जबर की करता रहेगा मुखालिफत। रूस ने फिर दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को किया खबरदार। कहा रूसी इलाकों में हमलों की इजाजत देकर आग से खेल रहे हैं मगरिबी ममालिक। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमकर बरसे बादल। गुंबद खिजरा पर बारान रहमत के नुज़ूल से उमरा ज़ायरीन हुए खुशी से सरशार।
मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर ने खुलेआम सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिराने की कही बात। कांग्रेस लीडर्स दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने जाहिर की शदीद नाराजगी, कार्रवाई करने की कही बात। और तेलंगाना की तरह राजस्थान में भी मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल को कर दिया जाए मुस्तरद। एमआईएम राजस्थान के सदर जमील खान का हुकूमत राजस्थान से मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।